हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है क्या? 6 लोग जुड़े हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट्स कर लो आप लोग। गुड आफ्टरनून। हाँ, बहुत 10 लोग जुड़े। वैसे तो दिल नहीं करता है ना लाइव सेशन लाने का, क्योंकि दूसरे लोगों के यहाँ जब हज़ार हज़ार देखते हैं लाइव सेशन पे स्ट्रीमिंग करते हुए, अपने यहाँ सिर्फ 100 भी नहीं आते ना, तो एक लगता है कि क्या फ़ायदा कि लाइव स्ट्रीमिंग करके। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह है। फिर भी कोशिश है कि चलो जो भी लोग देख रहे हैं, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, उनको एक बेनिफिट मिल जाए, है ना। ऑप्शन बी ठीक है, एक बार शेयर कर दो आप लोग। और इसके अंदर मैं मॉडरेटर बना दूंगा कुछ लोगों को, है ना। फालतू कमेंट्स किसको मॉडरेटर बनाऊं, फटाफट बोलो किसको मॉडरेटर बनाऊं? जो बंदा रोज आता है उसको बनाना पड़ेगा, ताकि वो फालतू कमेंट्स जो आए, है ना। मैंने देखा कि बहुत लोग फालतू कमेंट्स कर रहे थे, उनको उड़ा दे, सीधा रिमूव कर दे या उनके कमेंट्स को डिलीट कर दे। तो मॉडरेटर किसको बनाओ भाई? किसको बनाना है मॉडरेटर? ओके, चलो चेतन को बना देता हूँ, चेतन को बना देता हूँ मॉडरेटर। ओके सर, मैं रोज आता हूँ। कुमार हेमंता कहाँ है भाई चेतन? बहुत बढ़िया, 30 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार फटाफट शेयर कर दो आप लोग। चलो ज़्यादा लोग जुड़े नहीं, बाद में देखते अगर 33 लोग जुड़ चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हाय एवरीवन, चलो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया। फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 4x प्लस सॉरी 4x 5 1 19। अगर x की वैल्यू 1 दिया है तो वैल्यू मालूम करना है y की वैल्यू मालूम करना है। तो ऐसे में क्या लिखना रहता है अपने को? रफ पे सॉल्व करके सीधा आंसर लिखना रहता है। ठीक है, रफ पे सॉल्व करना, आपको सीधा आंसर लिखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 4x दिया हुआ है यहाँ पे, 5y 19 दिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे दी है? 1। तो कुछ नहीं करना, आपको जहां भी x है उसको रिप्लेस करके 1 लिख देना है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे x की वैल्यू है, तो हमको नजर आया भाई यहाँ पे x की वैल्यू दी है। कितनी है x की वैल्यू? 1 दी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, 4 1 हो गया, है ना। यहाँ पे लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया 5y 19। ठीक है, अब 4 1 जा 4 होता है तो 4 1 जा 4 लिख दिया हमने, 5y हो गया 19 हो गया। अब 4 को उस तरफ शिफ्ट करोगे, लेफ्ट में है तो प्लस में है, उस तरफ जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो साइन उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, एक घर से दूसरी घर की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा उसका हुलिया वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ जाओ कि ये दीवार है, ये पड़ोसी का और इस पड़ोसी का जो है बीच में क्या है, ये इक्वल एक दीवार है। जब इक्वल उस तरफ जाएगा, इक्वल की उस तरफ दीवार को छलांग करके जाएगा, उसको कूद करके जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? साइन चेंज कर देगा। 19 बोलेगा भाई तू मेरे पास आया है तो कपड़ा चेंज कर ले, है ना। तू कपड़ा चेंज कर ले अपना, पहले तो प्लस में था अब तू माइनस में हो जा। किसको बोलेगा? 4 को बोलेगा। तो 4 भाई चेंज हो गया, है ना, और ये बन गया 15। ठीक है, ये 15 हो गया, तभी तो उसको 19 अपना कुछ पैसा दे देगा, बोला ले भाई पैसे ले ले, और ये बन गया 15, दोनों मिलकर बन गए 15। ठीक है, अब इधर 5 है उधर 15 है, तो 5y है और 15y। तो 5 जब इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? 5 डिवाइड कर देगा। ठीक है, 15 को डिवाइड कर देगा और क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है,
तो 5 उधर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब समझने का मल्टीप्लाई है, उस तरफ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और जो अच्छे बच्चे टॉपर बच्चे हैं, है ना, उनको तो ये सब आता ही होगा, उनके लिए मैं डेली सेशन लाता हूँ शाम में हॉर्स का। अगर हॉर्स की क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। ये आपका ऑप्शन आ गया B3। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। सिर्फ 33 लोग जुड़े हैं, कैसे मजा नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और बताते चल रहा हूँ, 33 to x - 5 is 2। एक रूट दिया है, मतलब एक सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन मतलब x की सॉल्यूशन दे दिया। अब क्वाड्रेटिक होने का मतलब पावर 2 होता है। अब जिसका पावर 2 होता है उसका सॉल्यूशन हमेशा 2 आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब उसके हेल्प से अपने को क्या मालूम करना है, m को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास था x² mx - 5 = 0, ये दिया हुआ था हमारे पास। अब बोला है कि एक की सॉल्यूशन 2 है, यानी कि ये x जो है इसका सॉल्यूशन कितना दे दिया, 2 दे दिया। इस x का सॉल्यूशन कितना दिया, इसका वैल्यू दे दिया 2 दे दिया। कितना दे दिया, x की वैल्यू 2 दे दिया। बस अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को ना बच्चों रिप्लेस कर देना है। किसको रिप्लेस कर देने का, इस x की जगह 2 रख देने का, क्योंकि वही सॉल्यूशन था। और ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करते हैं तो आंसर किसका आता है, तो आप बोलेगे सर हमेशा सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता है x का ही तो आता है, और वही सॉल्यूशन वही रूट्स जो है दिया है। एक बात याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब एक ही होता है। क्या, रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे x की जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर हो गया, m वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा x की प्लेस पे, 5 0। देखो इस x की जगह पे भी हमने 2 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये लिखने के बाद आगे देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो गया 2m - 5 = 0। ठीक है, अब आगे ध्यान दो क्या होगा, ये 4 और 5, 4 में से 5 गए तो कितने आ गए, तो बोलेगे सर 4 में से 5 गए तो आ गए, क्या आ गए भाई, क्या आ गए, 4 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब बोले कैसे आएगा 1, तो कैसे आएगा 1 बच्चों, वो ऐसे आएगा कि साइन लगेगा बड़े नंबर का, और हमेशा जो प्लस और माइनस जब होगा, प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, 1 होगा, और साइन हमेशा बिगर नंबर का लगेगा। 5 के आगे देखो माइनस था, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, क्योंकि साइन बिगर नंबर का, और बिगर नंबर क्या है, 5 है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m, 1 हो गया, और 2 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। m की वैल्यू 1/2 आ गई। ये आंसर आ गया आपका सी। कमेंट्स पढ़ लेता हूं, सर क्वेश्चन का कैसे क्या करना है, क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके बुक के रहते हैं बुक के बाहर के नहीं रहते। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके बुक के रहते हैं, बुक के बाहर के नहीं रहते, तो ये बात आप ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके बुक के बाहर का नहीं आता। फोटो भेजने का काम, सर क्वेश्चन का फोटो भेजने का, 1/2 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट इसको बोला जाता है, इस फॉर्म में जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो 5 दिया है, -7 दिया है, 3 दिया है, -4 दिया है। अब आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, जो पैटर्न है उसका माइनस लगाएंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 के साथ -7। ठीक है, 5 4 कितना हो गया, 20, और यहाँ लगेगा। एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा याद रखिए माइनस में आएगा। ठीक है, एक नंबर प्लस में होगा, एक नंबर माइनस में होगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिए मैंने वर्ड क्या बोला, मल्टीप्लाई। अब 7 3 कितना हो गया, 21, यहाँ पे भी माइनस में, इसको पूरा ब्रैकेट में लिखो। अब 7 3 कितना हो गया, 21। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखना,
अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। मैंने क्या बोला, ब्रैकेट ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए आप लोग कि ब्रैकेट ओपन होने पे ये हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 21 में से 2 गया, 20 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, साइन किसका लगता है, साइन हमेशा लगता है आपको यहाँ पर पॉजिटिव का। ठीक है, साइन बिगर नंबर का लगता है यानी कि पॉजिटिव का लगेगा। तो बिगर नंबर 21 था तो यहाँ पे 1 लगा। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, वो आपको करना रहेगा। तो इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको दिया था। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये आप लोग करके बताओ। ठीक है, ये आप लोग करके बताओ। इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे लोग, एग्जाम में अक्सर गलती कर देते हैं। सर स्क्वायर मेथड का कराओ, हाँ स्क्वायर मेथड का एक वीडियो मैं बना दूंगा, स्क्वायर मेथड का एक वीडियो बना दूंगा। आज मेरा प्लानिंग था बनाने का, लाइव सेशन ले लिया तो गड़बड़ हो गया। स्क्वायर मेथड पे बना दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लो, प्लानिंग था। असल में लाइव में ज़्यादा टाइम चले जाता है, और ऐसा मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता तो फटाफट कई वीडियो बना देता मैं। चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर पे बना दूंगा। और भी कई वीडियो बनाने वाला हूँ, सिर्फ स्क्वायर पे नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, प्लेलिस्ट दिया होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक। सर नॉनित प्रैक्टिस पेपर से कितने आएंगे प्लीज बताओ। नॉनित प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली आप 25 मार्क्स लेके आ जाओगे एग्जाम, कम से कम 25 मार्क्स, 25 मार्क्स मिल जाएगा आपको। -2 आंसर ला रहा है कोई, +2 ला रहा है, एडेड 2। किरण गुप्ता तुम्हारा आंसर सही है, अगला वाला आंसर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ एक ही चीज चलेगा भाई, पढ़ो और जीतो। हमारे यहाँ क्या चलेगा, पढ़ो और जीतो। हम पढ़ाएंगे भी और जिताएंगे भी, खेलो और जीतो वाला खेल खेलेंगे। आपको पढ़ने भी मजा आएगा और अर्निंग भी करोगे आप, है ना। वो वाला नहीं है, शेयर वाला नहीं, हमारे यहाँ पढ़ो जीतो। और चैनल पे जो लोग नए नए हैं उनको यही बोलूंगा, एक बार आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो लोग पुराने हैं उनको बोलूंगा एक बार फिर से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। देखो इसको कैसे किया जाता है, 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपको मालूम ही है। 3 और 6 का मल्टीप्लाई हो गया। एक बात ध्यान रखिए, अगर बहुत ज्यादा माइनस रहेगा तो आप ब्रैकेट लगा दो, ये समझने में आसान होगा आपको। फॉर्मूले का माइनस बीच में, जो पैटर्न वाला है वो बीच में लिखो। फिर यहाँ पे माइनस था, ये माइनस हो गया, मल्टीप्लाई -4। ठीक है, फाइनल ब्रैकेट बाद में खोलना, पहले देख लो। 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। 6 3 जा 18 हो गया आपका। यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया, 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप सभी का ब्रैकेट ओपन कर दो, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दो, इसका भी ओपन कर दो। ठीक है, अब 20 और 18 कहीं मल्टीप्लाई है नहीं है, कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो मल्टीप्लाई का रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लिखोगे 38 और साइन माइनस का। समझ में आया, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन क्या लगता है, माइनस का साइन लगता है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। और इसी तरह समझ में आना चाहिए हर बच्चे को। हर बच्चा प्यारा है, हर बच्चा न्यारा है हमारे लिए। हाउ टू डू टॉप इन मैथ्स, हाँ मैं बताया, इसके ऊपर वीडियो बनाया था कल, मैथ्स में कैसे टॉप मारा जाता है, पूरा बताया है। देखो जो टॉपर होगा, टॉपर के लिए जो है उनका सिलेबस तो पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, टॉपर जो बच्चा बनना चाहता है उसके लिए यही कहूँगा कि आपके सिलेबस अभी कंप्लीट हो गए होंगे, तभी आप ध्यान दो हॉट्स क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं, बुक का करके नहीं हुआ है, तो मैं यही कहूँगा आपके लिए फिर वो 11 मार्क्स जो आते हैं हॉट्स क्वेश्चन के टॉपर बनने वाले, उसको आप छोड़ दीजिए। सही, ठीक है। सर खांसी कैसे आ रही है यार, बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। चलो 42 लोग जुड़े हो, अरे और जुड़ो यार, 100 प्लस हो जाओ।
देखो टारगेट क्या होगा, सैंपल पेपर मैं जल्दी कराऊंगा। कल सुबह में जब मैं आऊंगा, आज तो लेट हुआ, कल सुबह में मैं आऊंगा 11:30 पे, तो मैं सैंपल पेपर कराऊंगा। ठीक है, ये देखो इसमें क्या करेंगे, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ बाय, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी। ब्रोकरेज और जीएसटी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ये याद रखिए आप। एक शेयर का कॉस्ट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज और जीएसटी को ऐड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। यहां से सिंपल पेपर कल लाने वाला हूं सुबह में 11:30 पर। सभी बच्चों को बोलते चलूं, सिंपल पेपर कल 11:30 पे आने वाला है। कल आज का इनाम जो है 100 रुपीज है। ठीक है, अगर कल आप लाते हो, ये तो हमने अपनी तरफ से दिया और स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा जब इनाम आएगा। कल का जो रहेगा 500 अगर लोग ज्वाइन होते हैं, 500 लोग अगर ज्वाइन करते हैं लाइव सेशन पे कल सुबह में, ठीक है, तो याद रखिए उसमें 2 इनाम दूंगा, 2 नहीं 3 दूंगा। पहले वाले को 300, दूसरे वाले को 200, तीसरे वाले को बंदे को 100। ठीक है, तो एक साथ पहला दूसरा तीसरा 3 लोगों को मिलेगा, 80 रुपए को मिलेगा। आज बताना चाहता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है तो मिलने वाला है। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलो ये आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया आपका, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y, इफ dx इक्वल टू 25, dy इक्वल टू 50, d इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है। ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है और हमको पूछा क्या है, हमको बोला है कि भाई आप फाइंड करो, x फाइंड करो। x की जगह y भी बोल सकता था, बट मैं x मालूम करके देता हूं, y आपको मालूम करना रहेगा। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हियर करके लिख देना भाई कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है dx वाला बाबा जो है मेरे पास वो 25 लेके आया है, dy वाला बाबा जो लेके आया है मेरे पास 50 लेके आया है, और d वाला जो है मेरे पास वो 5। तो बोला अपन को क्या करने के रे बाबा, तो बोला dx वाला जो है ना उसको डिवाइड कर दो, किससे, dx को डिवाइड कर दो, d से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास x आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख दो वी नो दैट, कि हम लोगों को पता है भाई, क्या पता है कि हम लोग dx को डिवाइड कर देंगे, d से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा x। तो वैल्यू पुट कर दो। dx की वैल्यू कितनी दी है, dx की वैल्यू बच्चों लोग दी है 25, और d की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 5 दी है। तो 5 25 से डिवाइड किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 5 आ गई। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देयरफॉर लिख दोगे आप बस काम तमाम हो गया, इतना ही लिखना था। ठीक है, ये फॉर्मूला है dx बाय डी। अच्छा dx बाय डी है, तो अगर मुझे y मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, dy बाय डी होगा। y मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, dy बाय डी होगा। आप मुझे y फाइंड करके बताओ। मैंने dx फाइंड कर दिया, अब y। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मंदना सुतार ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 10 लाख दे दिया फौरन। और लोग बताओ y की वैल्यू, कुछ और लोग बता सकते हैं क्या, y की वैल्यू बताओ, कोई और बता सकता है क्या y की वैल्यू, फटाफट फटाफट कंप्लीट कमेंट्स करो यार, कंप्लेंट बोलो मैं। फटाफट बताओ क्या हो सकता है, बोलो रे बाबा क्या होगा, क्या होगा आंसर। चलो यहां पे लिखना है, अपने को लिखना है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो लिख देता हूं एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोला है तो पावर होना चाहिए। अब देखो क्वाड्रेटिक का बस इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, पावर वाला फॉर्म में लिखना जरूरी है, बाकी तुम्हारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, बाकी तुम्हारा आंसर कंप्लीट रहेगा। ये पावर वाला सेक्शन लिखना जरूरी है, वो नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ भी करो, है ना, रूट मेथड या कोई भी मेथड से सॉल्यूशन तो आने वाला है, कुछ भी सॉल्यूशन आएगा आएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में आया, रियल नंबर में आया, सॉल्यूशन तो आएगा। तो एक ये लिख दिए, एक तुम खुद लिख के बताओ, एक मैंने लिख दिया, एक तुमने लिख के बताना है। एक मैं लिख दिया हूं, एक तुम लिख के बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है 2 फॉर्म करना है, एक मैं लिख दिया, एक तुम लिख के बताओ। ठीक है, दो दूना 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। चलो भाई
हाँ, ये बच्चे ने बताया, श्री नायक ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सिर्फ नवनीत का प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो कितना मार्क्स आएगा? मेरे हिसाब से कुणाल ने कितनी बार कमेंट्स कर दिया। कुणाल बस कर यार, मैं सुन लिया तेरी बात, अब इतनी बार मत कमेंट्स कर, है ना। बताया ना मैं, 25 मार्क्स तक मिल जाएगा। अगर नवनीत के प्रैक्टिस पेपर को 2 से 3 बार करके जाओगे तो 25 मार्क्स मिल जाएगा, बट परफेक्ट करके जाना उसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम करना, उसको परफेक्ट करके जाना है। एक बार देखना उखना नहीं, सिर्फ वीडियो देख लिए मेरा तो काम नहीं चलेगा। नवनीत का प्रैक्टिस पेपर मैंने सॉल्व कराया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट उसको सिर्फ देखना नहीं है वीडियो, सिर्फ वीडियो देख के सॉल्व करना जरूरी है। चाहे किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, किसी का भी बंदे का वीडियो देख रहे हो, मैं यही कहूंगा कि आपको कॉपी पेन इस्तेमाल करना है, सॉल्व करना है। नहीं तो एग्जाम के दिन याद रखिए मेरी बात, सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम के दिन आप भूल जाओगे सारी की सारी चीजें, ठीक है। उस दिन बोलोगे सर बोल रहे थे ऐसा, अब याद आएगा। तो यही कह रहा हूं कि सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, बल्कि लिख कर बेगर देखे प्रैक्टिस करना जरूरी है। और वैसा नहीं करोगे तो आपको फिर एग्जाम के दिन समझ में आएगा सर ने सही बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज सेंड टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक के लिए आप क्या करोगे, अपने चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो होगा, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग वाला वीडियो मत देखना, कोई भी दूसरे वीडियो होंगे उसके नीचे जाओगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। नए बच्चे जो है एक बार ज्वाइन चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नए बच्चे जो ज्वाइन हुए उनको बोलूंगा एक बार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये दिया है जस्टिफाई करना है वेदर द इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट। ये तो हर बच्चा बता देगा आंसर, ये तो हर बच्चा आंसर बताएगा, हर बच्चों को मालूम है। कमेंट्स करके बता दो, चलो हर बच्चा बता देगा, आप कमेंट्स करके बताओ। आप कमेंट्स करके बताओ क्या आएगा आंसर। हर बच्चा बोलेगा, चलो ये क्या है, आकाश में ही तारे सर हमारे प्यारे सर। अरे वाह क्या बात है, ये तो बढ़िया वाला था, है ना। ये भी ठीक है बेटा, आकाश में तारे, है ना। हम तुम्हारे प्यारे। अब हम बोलते हैं, एक तुम बोले एक हम बोलते हैं। आकाश में सितारे सारे बच्चे हमारे, आकाश में सितारे सारे बच्चे हमारे। चलो नो नो नो, नॉट नो। अरे रीजन तो दो, नो यस नहीं लिखना है, सिर्फ नो यस पे काम नहीं चलेगा। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है, ठीक है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3 नॉट 2। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ, है ना, वेरिएबल इज 3। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया सबको। इंडेक्स जो है इसका पावर, ये जो पावर होता है ना, इसको पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ऊपर छोटा सा जो लिखा रहता है ना, पावर बोलो इंडेक्स बोलो, तो उसका जो हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 3 है। कितना होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा बोलो, ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को। चलो अरे बेटा इसी पे ध्यान दो, शायरी वगैरह बाद में कर, है ना। तू इतना मेहनत कर रहा है, दिमाग इस पे लगा ना थोड़ा सा। मैं भी समझ रहा हूँ तेरी बातों को, है ना, तू इसमें एक्सपर्ट है। शुक्रिया कि तूने इतना लिखा मेरे लिए, थैंक यू थैंक यू, है ना। चलो ये हो गया शो वेदर गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। अपने को बताना ये एपी है कि नहीं, एपी है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, टर्म्स लिखना पड़ता है। टी वन कितना हमारे पास 0 है, टी2 कितना हमारे पास -4 है, टी3 हमारे पास कितना है -8 है, टी4 कितना हमारे पास -12 है। और डी अपने को फाइंड करना रहता है। डी कैसे फाइंड करते हैं, टी2 में से टी1 को माइनस कर देते हैं, टी2 में से टी1 को माइनस कर दोगे। अब देखो टी2 क्या हो गया हमारे पास, टी2 हमारे पास -4 है। अपना टिट्टू कितना है, टिट्टू अपने पास इतना है, तो कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। 0 माइनस इस तरफ 0 है तो उसको लेने का नहीं, भूल जाने का, इधर कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। ये सब खत्म, -4, तो -4 आ गया हमारे पास डी। तो भाई डी आ गया -4, है ना। बीबी की वाइंस वाला टिट्टू याद आ गया मेरे को। चलो
यहाँ पे डी आ गया -4। अब टिट्टू के मामा किधर है, इधर है। चलो डी T3 में से क्या करोगे, T2 माइनस कर दोगे। हर अगले में से पिछले वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। गौर करना हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनको अभी तक ये चीज नहीं आता, T2 है ना माइनस कर रहे हैं, हर इसमें से ये माइनस कर रहे हैं। T2 में से T1 को निकाल दिया, T3 में से आप क्या निकालोगे, T2 के निकाल दोगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका T3 कितना हमारे पास, T3 हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ भाई कितना, T3 हमारे पास -8 था। -8 में से हम लोग क्या निकालेंगे, -4 कर देंगे, -4 कर देंगे। बात को ध्यान रखना हर बच्चों बात को ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। अच्छे टॉपर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, प्लस और माइनस का गेम किया है ना, कि अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना कैसे करना। पहले देखो ब्रैकेट ओपन होगा, पहले ब्रैकेट ओपन होगा और हमेशा ब्रैकेट में लिख देना। जैसे माइनस माइनस आ गया ना तो ब्रैकेट में लिख देना। ये ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 8 में से 4 गया तो कितना है, 4, -4 आएगा। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो डी आ गया हमारे पास -4। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस जो आ गया, हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर क्या है, सीक्वेंस इज एपी, सीक्वेंस इज एपी। ठीक है, बात समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस जो हो गया अपने को कांस्टेंट लाता है। कांस्टेंट मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होने का मतलब यही होता है कि सेम होना चाहिए। ठीक है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे मैथ्स पढ़ना, पहले मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा तो साइंस में सोचना ना। अभी साइंस अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री भी है सरदर्द करने के लिए अब तुम्हारा, तो उस पर मेहनत करो पहले, है ना। ये चलो ये क्वेश्चन देखो, समर्थ, ये क्या डाल रहा है समर्थ, अरे अच्छा वाला कमेंट्स डाल बेटा, नहीं तो मॉडरेट किसी को बना दूंगा, फिर तो तेरे को बाय बाय कर देगा। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पेपर पे रफ वर्क आप साइड में भी कर सकते हो, बट साइड में करोगे तो गंदा दिखेगा, इसलिए मैं बोलूंगा पीछे करना आप रफ वर्क आप पीछे करना, ये मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, क्या क्या लिखना है, ये देखो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे बनती है, फेस वैल्यू में अगर हम लोग प्रीमियम को प्लस कर देंगे, ये प्रीमियम को यहां लिख दो, इस प्रीमियम को यहां लिख दो, तो फेस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम को प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या, मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या होता है बच्चों, मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, फेस वैल्यू और प्रीमियम को, तो आ जाएगा हमारे पास 12। फेस वैल्यू कितनी है, तो यहाँ लिखोगे 10 और यहाँ हो गया प्रीमियम का 2, 12 बन गया। क्लियर हो गया, समझ में आया। आप थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप लॉजिक इस्तेमाल कर सकते थे। क्या बोले, यहाँ पे 2 आया, 2 कहाँ से आया, देखो प्रीमियम था इसलिए 2 आया, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे फेस वैल्यू दे दिया, फेस वैल्यू कितना था 10, तो यहाँ 10 लिख दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूले में प्रीमियम आएगा। अब फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ शेयर कभी भी मालूम करना है तो कैसे करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, इन्वेस्टेड देखो यहाँ पे दिया 12,000 रुपया टोटल इन्वेस्ट किया गया है, तो 12,000 को ऊपर लिख दो। ठीक है, 12,000 को हमने ऊपर लिख दिया। अब डिवाइड करोगे, 12 से 12 गया तो कितना आ गया, 1000 आ गया शेयर। बहुत आसान क्वेश्चन था। बॉक्स बनाना जरूरी है, हर बच्चों को मैं बोलता चल रहा हूँ कि भाई बॉक्स बनाना, बॉक्स के ऊपर मार्क्स है। देखो यहाँ पे कितने बॉक्स है, यहाँ पे आपको नजर आएंगे, एक बॉक्स यहाँ है, 2 बॉक्स यहाँ, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, और हर बॉक्स पे मिलेगा आधा मार्क्स, हर बॉक्स पे मिलेगा आधा मार्क्स। तो कितने बॉक्स है टोटल, 4 बॉक्स, तो 4 बॉक्स पे आधा आधा मार्क्स मिलेगा, तो कितना मिल गया आपको, टोटल 4 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हर बॉक्स पे आधा मार्क्स मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला है भाई, मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है फेस वैल्यू में अगर हम लोग प्रीमियम को ऐड कर देंगे, फेस वैल्यू में किसको ऐड करेंगे, प्रीमियम को ऐड कर देंगे, दोनों की जोड़ी बना देंगे, तो क्या बनेगा भाई, यही बनेगा। ठीक है, हियर
ए इक्वल टू 5 दिया, डी की वैल्यू 5 दिया है और H12 अपने को मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 12 ले लिया इसने। ठीक है, n की वैल्यू 12 पुट कर दिया और ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलो कौन बोलेगा। ये फॉर्मूला होता है 2a, है ना। बोलो, मैंने एक इशारा कर दिया फॉर्मूला लिखने का, कमेंट्स करके आगे बताओ। इशारों ही इशारों में दिल तो गया। 2a के बाद क्या आएगा, 2a के बाद क्या आएगा, बोलो रे भाई, अरे बोलो। हेलो ज्योति, सदन, सादान खान नॉट स्पैम। साधारण टर्म कैसे फाइंड करें सर, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स कैसे फाइंड करें। चलो ये आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। n-1d, ये बच्चे ने बताया, प्लस n-1d। फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो फॉर्मूले पे मार्क्स होता है, याद रखिए, है ना। अगर ये क्वेश्चन एक्टिविटी वाला भी नहीं रहेगा तो भी उसके अंदर मार्क्स मिलेगा। साधारण 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स कैसे मालूम करे, अरे ये तो कर ले मेरे दोस्त, ठीक है, नहीं तो अभी तेरे को थोड़ा सा कमेंट्स के लिए बैंड कर दूंगा, है ना। इस पे ध्यान दे। 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और हम लोग अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन के लिए तू मेरा हॉट्स क्वेश्चन का लिस्ट देख ले, एक बार प्लेलिस्ट देख हॉट्स क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन मैंने करा के दिया है। अब इस पे कर रहा हूं तो उस पे फंसेंगे ना अपन। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आगे देखो, वैल्यू पुट करो 2a यहाँ पे 10 आ गया, ये पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करके ये पार्ट लाना है अपने को। ठीक है, सॉल्व करके क्या लाना है, ये पार्ट लाना है। ये 10 बना दिया, 10 कैसे बनाया देखो, गौर करोगे, 2a सबकी वैल्यू पुट कर दिया है, पुट करने के बाद ये लाया ना, a कितना है हमारे पास, a देखो 5 है, तो a को 5 रखा, यहाँ पे 12 रख दिया इसने, और यहाँ पे 2a यानी कि 5 लिखा। फिर n कितना हमारे पास, n हमने 12 ले लिया, 12 लिया n माइनस और 1 हो गया। और d कितना हमारे पास, d की वैल्यू कितनी थी भाई, d की वैल्यू 4 थी, d की वैल्यू 4 थी। तो इसमें करो, ये सॉल्व नहीं किया बंदे ने, है ना, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ये पार्ट लाया, तो इसको ऐसे छोड़ दिया हमने, ये 2 5 या 10 कर दिया। इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व किया है, अंदर वाला सॉल्व किया होगा तो पूरा शॉर्ट कर दो सॉल्व करके इसको। तो 12 में से 1 गया, कितना आ गया 11, और ये 4 बचा। ठीक है, 11 4 जा 44, तो इनसाइड क्या आएगा, ये आएगा 10 प्लस 44, है ना, ये आया। अब इन दोनों को ये लिखोगे, है ना, 10 प्लस 44 आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 44। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप 44। ठीक है भाई, कुछ गलती तो मैंने नहीं किया, डी की वैल्यू 4 थी, ये 12 में से 1 गया तो हो गया 11, ये हमने लिख दिया। अच्छा, फाइनल आंसर कोई लिखा है क्या बच्चों ने, 324, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फाइनल आंसर बच्चों ने लिखा है। ठीक है, ये हो गया 10 और 14, कितना हो गया 44, 54 आ गया, है ना, ये हो गया 54। 54 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, 6 4 जा कितना होता है 24, है ना, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, 324, बहुत बढ़िया। सर लैंग्वेज में लास्ट पेज छोड़ के लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, लास्ट पेज क्या बोलना चाह रहा नहीं मालूम यार, लैंग्वेज में लास्ट पेज। सर अबाउट 30 मार्क्स लाने होगा, सर क्या करके जाए। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैं, वो कर लो, और नॉनिट के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लो अच्छे से, जो मैंने बताया था। और सैम्पल पेपर मैं कराऊंगा, 1-2 सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ, कल सैम्पल पेपर सुबह में कराऊंगा, और शाम में भी कल 1 सैम्पल पेपर कराऊंगा। तो कल 2 सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ, सुबह शाम में, है ना, तो दोनों सैम्पल पेपर आप देख लेना, सुबह वाला भी शाम वाला, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, चलो चलो, तो अभी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फाइंड 19 टर्म ऑफ एपी, ये कौन बोलेगा, फटाफट बताओ। फाइंड 19 टर्म मालूम करना है। यहाँ पे पहला टर्म क्या दिया है, ए हमारे पास दे दिया 7, ए दे दिया, यानी कि ए यानी कि T1, ए हमारे पास T1 जो हमारे पास 7 है। डी हमारे पास कितना है, तो डी कैसे करोगे, 13 में से माइनस कर दो 7 को, तो डी आ जाएगा। 13 में से 7 माइनस कर दिए, कितना आ गया 6, डी हमारे पास 6 आ गया, डी हमारे पास 6 आ गया। ठीक है,
ये 13 में से 7 को निकाल दो, कॉमन डिफरेंस जो होता है दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 7 होता है। लव फ्रॉम शिरडी, अरे बहुत बहुत थैंक्स सार्थक, बहुत बढ़िया। सब एक बार कमेंट्स कर लो, आप लोग कहाँ से हो, बाकी लोग कहाँ से हो कमेंट्स कर दो एक बार, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ आप कमेंट्स भी कर दो साथ में, है ना, दोनों हमारा साथ में हो जाएगा। ये हो गया आपका 19 टर्म मालूम करना है तो हम लोग करेंगे टेक n इक्वल टू 19 ले लो, है ना, 19 टर्म मालूम करना है तो n के प्लेस पे क्या लिखना है हमको 19 लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई कि n की जगह पे 19 लिख दो, है ना। तो फॉर्मूला लिखना है, बट इससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले वाली जगह छोड़ दिया है मैंने, कोई बात नहीं, फॉर्मूले को ले लो पहले, फॉर्मूले को मैं पहले लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या है भाई, सबको मालूम होगा, वी नो दैट करके लिखो फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या भाई फॉर्मूला क्या है बताओ फटाफट, वी नो दैट, ये फॉर्मूला है टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है ना। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एन की जगह पे, एन की जगह पे हम लोग लिखेंगे 19 और ए की प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 प्लस एन माइनस वन, है ना, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला क्या ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ए की जगह पे क्या लिखोगे 7 क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, फिर उसके बाद एन की जगह पे क्या लिखोगे 19 लिखोगे, है ना, ये 19 टर्म बोला है, 19 टर्म बोला है इसलिए 19 लिखोगे, 19 माइनस 1 हो गया और डी हो गया, डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास 6 है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे आगे सॉल्व, ये हो गया आपके पास 7 18 6, 18 का टेबल पढ़ो 6 तक कितना आएगा, 18 5 या 90 होता है, 19 और 18 मिला दो कितना हो गया 108, तो ये बन गया 108, 108 में मिला दिए तो 115 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया T19 जो आ गया ये आ गया 115। ठीक है, चलो कमेंट्स ऊपर देखो मैं जरा, सब कमेंट्स किए थे क्या, कौन कहाँ से आया, मैं देखा नहीं, नहीं किया यार कोई कमेंट्स, कौन कहाँ से आया भाई, किस सिटी से हो आप लोग फटाफट बताओ एक बार कमेंट्स करके। तो टाइगर्स हमारे किधर के हैं भाई, कौन से जंगल के, कौन से शहर के हैं, फटाफट बता दो एक बार, फटाफट बताओ भाई। पुणे, पुणे से बच्चा अपना है, क्या बात है, मुंबई, मुंबई, नेरल से भी एक बच्चा है कुणाल अपना, ठीक है, अपना सब टाइगर्स एक साथ जुड़ गए, क्या बात है, तो धारणा तो है अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, T19 हमको फाइंड करना। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ कि भाई मुझे T19 की जगह T20 फाइंड करना है। चलो जब तक मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आप लोग ये करके बताओ, T20 T19 तो था यार, फटाक से कर लोगे तुम लोग, T30 करके बताओ, आप लोग T30 करके बताओ जब तक मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, T30 करके बताओ, ओके, T30 करके बताओ फटाफट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, T30 करके बताओ इसके बाद फटाफट। T30 बताओ भाई फटाफट, T30 कितना आएगा, अरे मेरे चीतो फटाफट बताओ T30 कितना आएगा, और एक बार शेयर कर दो फटाफट, एक बार शेयर कर दो, है ना, एक बार शेयर कर दो। अच्छा ये भी जुड़ा है, चलो बहुत बढ़िया। सतारा, हाँ ठीक है, रियानिस पढ़ लिया मैंने। अकोला 181, 181 आंसर आ गया, बोलो रे भाई, बाकी लोगों का आंसर कितना आया, बाकी लोगों का आंसर कितना आया फटाफट बताओ, 181, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है क्वेश्चन, ये करना आपको, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थाउजेंड्स यूनिट्स, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दिया है, प्लेसेस दिया है, रोड्स दिया है, फैक्ट्रीज दिया है, शॉप्स दिया है, हाउसेस दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को करना है। अगर ये क्वेश्चन एक्टिविटी में पूछेगा तो याद रखिए 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, और एक्टिविटी में नहीं पूछा ये क्वेश्चन तो चांसेस है 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो ये याद रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमको पाई डायग्राम के हिसाब से बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है, बाय पाई डायग्राम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ स्कोर्स आर बी डिसाइडेड, तो एक्टिविटी में बोला है तो पाई डायग्राम तो बोला नहीं,
नहीं तो इसको क्या करना रहता है, आपको पाई डायग्राम भी बनाना रहता है। बट ये क्वेश्चन में आपको पाई डायग्राम नहीं बोला है, तो मैं पाई डायग्राम भी बना के बताऊंगा ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक्टिविटी के लिए, इसलिए यहां तक इतना ही दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे दिया 4/30 दे दिया, 3 × 60 दे दिया। तो आपको ये बॉक्स मालूम करने के लिए क्या करना रहता है, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वैल्यू आपको डिवाइड करना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है 4 दे दिया, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कितना दिया है निकालना रहता है 48 मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो टोटल, इसका जो टोटल होता है, टोटल है, टोटल नीचे लिखा जाता है। जैसे मुझे ये देखो, ये पूरा दिया है ना, इस पार्ट को यहाँ पे लिख के दे दिया। अगर नहीं देता तो क्या करते आप, तो आप क्या करते, यहाँ पे 4 लिख देते, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब 4 के नीचे क्या लिखते, 30 लिखते। 30 कहाँ से आया, इसका जो टोटल होता है ना, टोटल नीचे रहेगा 30, और मल्टीप्लाई किसे करोगे, 360 से, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सॉल्व करो, 0 से 0 कटा, ठीक है, 3 से कैंसिल करोगे, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 48 आ गया। तो इस तरह से आपको निकालना रहता है। तो टोटल जो रहता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे भी टोटल है तो नीचे क्या आएगा, 30, यहाँ पे भी 30 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 12। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 30 आ गया, ऊपर क्या रहेगा, 6 आ गया। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 30, ऊपर क्या आएगा, 8 आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब रहा इसको सॉल्व करना। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है। बाकी बच्चे बताओ यार, आवाज नहीं आ रही बोल रहे बच्चा, ये कैसे हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है बेटा, सर आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ तेरे को नहीं आ रही बेटा, सबको आ रही है, आ रही, मैं तो चेक कर लिया, आवाज आ रही है सर। ये प्रैक्टिस पेपर जो हम लोग उससे लिया, उत्तम से मैंने लिया है, उत्तम से करा रहा हूं मैं, बट क्वेश्चन पेपर जो अच्छा था इसके लिए लिया। कल भी एक प्रैक्टिस पेपर सुबह में कराऊंगा, याद रखिए सुबह में कल भी जुड़ना है आपको, 11:30 तक आ जाऊंगा मैं। ठीक है, पहला वाला कितना आ गया, 144। अब यहाँ पे फिर से 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से डिवाइड करोगे, कितना आ गया, 12, यहाँ 72 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 6 से करोगे मल्टीप्लाई, उतना ही आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 12 आने वाला है, यहाँ पे फिर से 12 आएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 12 8 कितना होता है, 108 होता है, 108 नहीं होता, 12 8 96 होता है ना, 96 होता है। ठीक है, तो आप इसका अगर पाई डायग्राम, अगर क्वेश्चन एक्टिविटी बेस नहीं रहता तो आपको क्या बनाने बोलता, पूरा का पूरा पाई डायग्राम बनाने बोलता। तो इस तरह से आपको पाई डायग्राम बनाना रहता। और ये पूरा का पूरा कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। अब इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दो आप, तो हर पार्ट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको अच्छे से एक्यूरेट चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, ये मैथ्स है, तो एक्यूरेट चाहिए मेजर। तो एक्यूरेट मेजर कर लेना, मैं सिर्फ हल्का सा बता देता हूँ। देखो 48 जो आया है, कौन सा आया है, रोड, तो यहाँ लिखोगे रोड, रोड लिख के जो है ना, रोड लिखोगे और यहाँ पे 48 लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह आपका 144 आया है, तो 144 कौन सा आया है, ये 144 आ गया आपका फैक्ट्रीज, तो यहाँ लिखोगे फैक्ट्रीज। ठीक है, बाकी सब भी इसी तरह बना लोगे। क्लियर, तो बाकी सब भी आपको इसी तरह बना लेना है। ये 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सर आपका ऑफलाइन क्लासेस, अरे मैं भिवंडी वाला हूँ ना, तो भिवंडी में ले सकता हूँ ना, कुणाल ठाकुर। हाँ क्लासेस ऑफलाइन है हमारी, मगर भिवंडी में। ठीक है, कुणाल तुम तो कहाँ से हो, तुम नासिक वाले हो ना शायद, कहाँ के हो, नेरुल वाले। ठीक है, ये देखो, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 एंड -7। ठीक है, ये जो है रूट्स क्या दिया, -3 और -7 दिया अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, अल्फा को क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, और बीटा जो हम लोग ले लेते हैं क्या लेंगे, -7। ठीक है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, अब देखो इसके लिए पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा मालूम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना। अपने को क्या फॉर्म करना रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना रहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमको लेना रहेगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, -3 हमने लिया, प्लस बीटा कितना है, -7। ठीक है, माइनस था तो हमने क्या लगाया, ब्रैकेट में लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया,
ये आ गया हमारे पास -10 हो गया। ठीक है, चलो एक बार फट सब शेयर कर देना, है ना। और नए लोग हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -10 आ गया। अब क्या लेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लेंगे। ठीक है, अब ले लो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ले लो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -3 मल्टीप्लाई -7 ले लो। ठीक है, दो बार लेने का, एक बार प्लस में लेने का, एक बार माइनस। यहां तक करने पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। फिर ये पार्ट करोगे सॉल्व करने के बाद, इसके सॉल्यूशन पे भी आपको मिल जाएगा आधा मार्क्स। यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, हाफ मार्क्स इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने अल्फा बीटा निकाल लिया तो हाफ मार्क्स मिल गया आपको। फिर जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा 1 मार्क्स। उस पर भी फॉर्मूला लिखने पे भी मिलेगा आपको, है ना। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसका फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म है, कोई बताएगा, कमेंट्स करके बताओ। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्म क्या है ना, क्या है भाई इसका फॉर्म, कोई बताएगा। x² माइनस, बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या मैंने सही लिखा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या यही फॉर्म है। चलो कमेंट्स करके बताओ, है ना। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। एक बच्चे ने बना के बता दिया, मुल्तानी मोहम्मद रेहान ने बताया, बहुत बढ़िया। चलो यहां पे देखो आप, अबे अच्छा मैंने एक नंबर दिया था, वो नंबर गलती से दे दिया मैंने। ठीक है, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, एक नंबर मैंने दे दिया, वो नंबर आप पे, उस पर कुछ नहीं करना है ना, मेहरबानी करना, वो नंबर मैं डिलीट कर दूंगा अभी, है ना। तो उस नंबर पे नहीं करना है, बल्कि आपको मैसेज इस नंबर पे करना है, 2651 है ना, 91126। व्हाट्सएप आपको इस पे करना है, वो दूसरा नंबर मैंने दे दिया है, उस पर आपका नंबर नहीं उठेगा, है ना। उस पर व्हाट्सएप नहीं करना आपको, आपको व्हाट्सएप इस पे करना रहेगा 9112651718। ठीक है, इस नंबर पे आपको करना रहेगा, टेलीग्राम के ऊपर दिया हुआ है ये नंबर, इस पे करना रहेगा। जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं 3 बजे, उसका आंसर इस पे देना रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, गलती मत करना, जो अभी तक जुड़े हुए हैं उनको फिर से बता रहा हूँ, 8999 वाले पे नहीं करना है। ठीक है, वो नंबर पे आपको मैसेज नहीं आएगा, कुछ जवाब नहीं मिलेगा। ओके, और व्हाट्सएप इस पे कॉल भी नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप रहेगा। चलो तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और जो आपका क्वेश्चन है ठीक 3 बजे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा, आपको उसका जो आंसर रहेगा फौरन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। ठीक है, जो करेगा इनाम उसी को मिलेगा। ओके, और अगला टारगेट रहेगा, कल आपका क्या टारगेट है, जैसे मैंने बता दिया था, कल का टारगेट आपका है 500 लोग ज्वाइन होना चाहिए, और बेहतरीन सैंपल पेपर मैं तैयार करके लाऊंगा। इस बार जो सैंपल पेपर रहेगा कल का जो रहेगा मेरा, उसके अंदर नवनीत और उत्तम से किसी का नहीं रहेगा, ये मैं खुद का तैयार करूंगा। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन लगेंगे वो लेकर आऊंगा, सारे को बना के एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक सैंपल पेपर बनाऊंगा। वो कल सुबह में करेंगे, फिर एक शाम में सैंपल पेपर करेंगे। अगर आपने वो दोनों सैंपल पेपर कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो सारे टाइप को काफी डिटेल में हम लोग कल करने वाले हैं, और आपका टारगेट है कल 500 लोगों को ज्वाइन कराना। शेयर इतना करो, शेयर का बटन फोड़ दो कि कल 500 लोग ज्वाइन करें। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सबको शेयर करना। तो मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।